कौन है जो आपको सीक्रेटली प्यार करते हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं देखूंगा उनका पर्सपेक्टिव क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा एंड यूनिवर्स का क्या एडवाइस है, ये भी मैं देखूंगा। सो एंड तक ये रीडिंग को देखिएगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं बैक टू बैक रीडिंग अपलोड करता हूँ ताकि आप अपनी इंट्यूटिव जर्नी लीड कर सके। एंड मैं पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं हूँ एंड माँ काली के एनर्जीज के थ्रू मैं काम करता हूँ। तो जब भी मैं कोई रीडिंग्स अपलोड करता हूँ तो वो माँ काली के एनर्जी ही होते हैं। तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, माँ काली हमारे परमात्मा के माँ हैं, तो आप देख सकते हैं, उनको मान के चल सकते हैं। लेट्स सी। हाँ, पहले मैं देखूंगा कि आप दोनों जो भी जिस कनेक्शंस पे हो या फिर इस वक्त अगर आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, क्या आप उसको, क्या वो आपके बारे में सोच रही है या फिर कौन आपके बारे में सोच रहे है। लेट्स सी कौन सीक्रेट पर्सन है। अगर आप सिंगल हो तो भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। लेट्स सी। जय मां काली, जय मां काली। कलेक्टिव है, टाइमलेस है। So who is secretly thinking about my viewers now? कौन है जो secretly मेरे viewers के बारे में सोच रहे हैं? ओह, दो पर्सन है, एक है टू ऑफ वॉन्ट्स और दूसरा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न आपके बारे में सोच रहे हो या फिर एरीज लियो सजिटेरियस आपके बारे में सोच रहे हो। ओके, आई थिंक जो एरीज लियो सजिटेरियस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका पास्ट में गहरा संबंध था। आई थिंक कि थोड़ा सा फिजिकल रिलेशनशिप भी हुआ था। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन और आप काइंड ऑफ एक क्रॉस रोड में हो और अब वो पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि जो उन्होंने नहीं किए थे वो करने के बारे में वो सोच रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कोई एक्वेंटेंस या फिर कोई फेलो कोलीग जो आपके ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आई थिंक कोई इंडिसिसिव थे बहुत ज़्यादा, अब वो आप प्रिपेयर करें अपने आप को आपकी ज़िंदगी में आने के लिए। प्रोबेबली दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट विलेज, दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट। और मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये वेरी कॉन्फिडेंट है, ये इंसान बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और इनको दुनिया देखना बहुत पसंद है। ओके, लाइक ये लिटरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये आपके साथ बात करना चाहते हैं, ये आपको एक झलक देखना चाहते हैं। प्रोबेबली वो आपके जैसे बनना चाहते हैं। सो हो सकता है कि एज डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच। एट द सेम टाइम मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी आप दोनों के मैरिटल स्टेटस सिंगल है और ये पर्सन प्लान करे ताकि ये आपके लाइफ में आ सके एंड काइंड ऑफ शादी कर सके, बिकॉज ये अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और इसीलिए काइंड ऑफ वो प्लान करे। दे आर स्टिल प्रिपेयरिंग, दे आर प्लानिंग, दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये एक ऐसे दोस्त थे जो हमेशा आपको प्यार किए थे बट कभी नहीं बोल पाए थे। अब नाउ दे आर अबाउट टू से। तो अगर कोई प्रपोजल भी आपको मिलता है या फिर कोई सॉफ्ट रोमांटिक बातें भी एक सोशल मीडिया फ्रेंड से मिलता है तो आप काइंड ऑफ आश्चर्यचकित मत हो जाइए, सरप्राइज मत हो जाइए, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट यू। प्रोबेबली दे वेयर इन अ रिलेशनशिप। हो सकता है कि वो एक पुराने रिलेशनशिप में थे, एक शादी, एक टॉक्सिक मैरिज में फंसे थे एंड नाउ दे आर आउट ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई दे वांट टू कम टू यू, दे वांट टू डिस्कस। एंड मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि ये हमेशा से ही आपका एक सपोर्ट रहे हैं। हो सके सेम स्कूल, सेम विलेज, सेम चाइल्डहुड, कुछ ना कुछ तो फैमिलियरिटीज़ हैं आप दोनों के साथ, बट आप दोनों अलग रास्ते पे चले गए थे। नाउ दे वांट टू गेट यू बैक, लाइक वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई एक ऐसे दोस्त है, नाउ दिस इज़ नॉट रोमांटिक, जो लाइक सोशल मीडिया पे आपको बहुत सर्च किए हैं बट आपका कोई प्रोफाइल एज सच नहीं मिला है, क्योंकि हो सकता है कि आप सोशल मीडिया पे नहीं हो। एंड नाउ ये कोई ऐसे स्कूल फ्रेंड है या फिर कोई कॉलेज फ्रेंड है, वो आपको ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप आउट ऑफ ट्रैक हो चुके हो। अब आपके लिए वो खड़े होंगे बिकॉज एक टाइम पे इनके लिए आपने बहुत कुछ किए थे। प्रोबेबली कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जो आपको आपके हौसला बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसे ब्रदर, कजिन जिसके साथ बात नहीं हुआ पिछले कुछ डिकेड से, हो सकते हैं 2 डिकेड हो गए, 2 साल हो गए फ्रॉम 2024। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बात नहीं हुआ है इस कजिन के साथ, इस ब्रदर के साथ, एंड नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट यू। वो काइंड ऑफ आपके ज़िंदगी में
बात करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, प्रोबेबली आप एक डिफ़िकल्ट स्टेज में हो, उनको पता है या फिर पता चला है और इसीलिए वो आपको मदद करने के लिए आ रहे हैं। एक एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मेंटर बन के एक पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी वो आ रहे हैं या फिर वो आपको ऑफर करने के लिए कुछ आ रहे हैं। टू ऑफ वांट्स कोई ऐसे लाइक आप किसी को अगर अपने जॉब के लिए बताए भी हो तो उन्होंने आपका कुछ सीवीज वगैरह देखे हैं एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग कि हाँ दे आर गोइंग टू चूज यू और हायर यू। तो ऐसे भी हो सकता है कि एक ऐसे दोस्त है जिन्होंने रिकमेंड किए थे आपको, अब वो उनके पास ये मैसेजेस आए हैं कि अब वो ही आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं एक गुड न्यूज़ लेके। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो शायद आपका सपना था वो सच होगा। एंड उसके बाद आते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाउ ये हो सकता है कि कोई फ्यूचर पर्सन का एंट्री जो बहुत ही शाई है, डाउन टू अर्थ है, ग्राउंडेड है, स्लो है, अपने लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। दे आर आर्टरली प्रैक्टिकल, वो ऊट पटांग के बातें नहीं करते, रोमांटिक फ्लावर्स गुलदस्ते प्रोवाइड नहीं करती, वो काम करते हैं, उनको पता है कि क्या है प्रैक्टिकल जगत, और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके आ रहे हैं। एंड हो सकता है कि ये पर्सन का कोई रिश्ता आ सकता है आपके आपको या फिर फैमिली किसी पर्सन के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हो सकता है कि ऑलरेडी आप दोनों का रिश्ता देखा जा रहा है एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू, लाइक वो सोच रहे हैं। घर वालों को भी शायद पता है बिकॉज इट्स ए ट्रेडिशनल पर्सन। ये कभी आउट ऑफ द वे जाके आपको भगाएंगे नहीं, ये कभी कुछ ऐसे काम नहीं करेंगे जो ये देखे नहीं है। सो ये पर्सन बहुत ही स्टेबल है, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल है। प्रोबेबली अब बैंकर हो सकता है, बिजनेस पर्सन हो सकता है। आप कह सकते हो कि ये पर्सन अपने पास्ट को बदले है, तो हो सकता है बहुत ही हार्ड वर्किंग वर्कोहॉलिक पर्सन जो लॉयल है। लाइक जो पर्सन एक अटरली ग्रीन फ्लैग है। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, ये पर्सन जब कोई काम करता रहता है तो काम करता ही रहता है, ये कुछ ज़्यादा ही वर्कोहॉलिक है। और ये पर्सन बहुत बिजी है, स्टूडियस इंसान है जो आपको सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो एक्शंस ले रहे हैं, हो सकता है पिछले 1.5 साल के बाद या फिर 1.5 वीक के बाद। आई थिंक ये पर्सन ऐसे ऊट पटांग हरकतें नहीं करेंगे, तो बहुत लंबे अरसे पहले आपने किसी को मैसेज किए तो उसका रिप्लाई वो करेंगे। सो स्लो रिप्लाई देने वाले इंसान है ये, फूडी है ये, मूडी भी है ये, एंड बहुत ही स्टेबल इंसान है ये। लाइक दे आर, हाउ टू आइडेंटिफाई देम, उन्होंने एक ही कलर के कपड़े ज़्यादा पसंद करते हैं, एक ही स्टाइल मेंटेन करते हैं, और वो उन लोगों के लिए कंफर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक लाइट फूड, लिनन ड्रेस, लिनन अपैरल, ब्रांडेड चीज़ें जिसमें उसको बहुत ज़्यादा स्टाइल स्टेटमेंट ढूंढना नहीं है, जो बहुत आसानी से मिलता है। फ्रेग्रेंस उनको बहुत पसंद है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू। एंड ऑल्सो इस पर्सन को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे? रूटीन, माई गॉड, दे आर ममाज बॉय। ये रूटीन के बगैर नहीं जी सकते। ये मतलब कभी कभार आपको लगता है कि एक ह्यूमन रोबोट है ये, बहुत प्रेडिक्टेबल। लाइक आपको समझ में आ जाएगा कि किसका बारे में मैं बात कर रहा हूँ। लाइक लिटरली दे आर दैट मच प्रेडिक्टेबल। और ये पर्सन को ऐसा लगता है, मतलब दो तरीके का अप्रोच होता है। एक है इंट्यूटिव अप्रोच, लाइक जो हम लोग तुक्का मार के करते हैं। लाइक लिटरली ये वीडियोस में लेके आ रहा हूँ एज एफ आपको ये दरकार है, तो ये इंट्यूटिव नॉलेज है। बट ये ऐसे विश्वास ही नहीं करेंगे। दे आर समवन लाइक वो 10 बार देख के 10 रुपए को 10 बार गिन के वो आपको देंगे। तो ऐसे इंसान जो बहुत बोरिंग है, बट जिस इंसान के साथ आप लाइफ लॉन्ग ऐसे ही रह सकते हो। हाँ, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि क्या ये कभी सुधरेगा? वेल, ये हम नहीं कह सकते, बट क्या ये आपको छोड़ के जाएंगे? कभी नहीं। कैन वैसा दे आर ढीठ, दे आर एरोगेंट, दे आर फाउल माउथ, बट दे आर गुड एट हार्ट। ओके, दे आर स्लोली थिंकिंग अबाउट यू, सीक्रेटली थिंकिंग अबाउट यू। बट इन लोगों का 12 महीने में साल नहीं होता है, इन लोगों का 18 महीने में साल होता है। सो बहुत ही स्लो है। तो आपको अगर इस पर्सन के बारे में कोई पता चल रहा हो, डेफिनेटली अगर 2024 में भी आप इनके साथ बात की हो कि ये ऐसे बात करेंगे कि यही तो बात हुआ था, लाइक द डे बिफोर यस्टरडे, लाइक ऐसा बिहेव करेंगे। दे आर बिजी पीपल, प्रोबेबली कोई सीए भी हो सकता है, कोई बैंकर भी हो सकता है, बट दे आर एसोसिएट, कोई डॉक्टर भी हो सकता है, बट दे आर द रिचेस्ट पीपल। ओके, लाइक आप इस पर्सन को देख के समझ सकते हो, दे लीव अ वेरी हेल्दी life when it comes to richness, when it comes to food habit. They are not at all addictive and all. They are like a typical family person. और like आप कह सकते हो कि they are homely.
वो खाना बनाना भी उनको आता है, उनको घर संभालना भी आता है, सब कुछ आता है। ऊपर से वो लोग टॉपर है, काइंड ऑफ ऐसे इंसान जो आपकी ज़िंदगी में भी एक बहुत ठहराव, एक बदलाव लेके आएंगे। एंड इफ़ यू आर लाइक एन एयर साइन, लाइक आपको लगेगा कि माय गॉड मैं कैसे इस पर्सन के साथ रहूँगा, ये तो लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल लाइक ए मूवी है, लोडिंग लोडिंग लोडिंग, एंड आप कहेंगे कि एंड कई कबार वो सॉफ्ट स्लो फेस पसंद भी आता है, प्रोबेबली यू आर लुकिंग फॉर दैट स्टेबिलिटी एज वेल इन योर लाइफ। सो यस, ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं। लेट मी सी इसके पर्सपेक्टिव क्या है। ओके आपके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये अपनी ज़िंदगी के बारे में क्या पर्सपेक्टिव है इनका। Oh, the Knight of Swords with the Judgment. वेल पर्सपेक्टिव यही है कि इनको एक साथी चाहिए, इनको अपने जीवन साथी चाहिए, इनको अपने लक्ष्य को पूरे करने के लिए एक इंसान चाहिए। सो दे आर लाइक एन एम्बिशियस पर्सन, बट ये ना बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो जाते हैं अपने आइडियाज़ से। लाइक इनको अभी लगता है कि दे नीड टू गेट मैरिड, ओके, या फिर दे नीड टू हेल्प समवन। तो ये पर्सन अपने आइडियाज से ड्रिवन है, इनको जो आइडियाज़ इनके दिमाग में आते हैं या फिर जो ये दिल से सोचते हैं वही ये फॉलो करते हैं। नाइट ऑफ शोर्ड्स बेसिकली दे वो उनका रफ्तार बहुत तेज़ होता है। इनका पर्सपेक्टिव यही है कि जो मिल रहा है उसको एक्सप्लोर करेंगे, लाइफ में इनको ऊंचा जाना है, लाइफ में इनको आगे बढ़ना है एंड एक्सप्लोर करना है ज़िंदगी। लग्जरी चाहिए इनको, कंफर्ट चाहिए इनको, सेक्सुअल इंटीमेसी चाहिए इनको, लव चाहिए इनको, सब कुछ चाहिए इनको। बट कई कबार ये पर्सन इतना रफ्तार से भागते हैं कि भूल भी जाते हैं कि सामने वाले पर्सन भी एक इंसान है, वो भगवान नहीं है कि इनके मन का बात कोई पहचानेंगे। सो आई थिंक ये पर्सन का आईक्यू लेवल बहुत हाई है। नाइट ऑफ शोर्स होने के नाते इनको पहले ही पता चल जाता है कि हाउ इट थिंग्स आर गोइंग टू बी। तो इसीलिए ये जब डिसाइड किए हैं तो ये आपको ऑलरेडी 10 बार समझ के देख के डिसाइड किए हैं। नाउ दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, उनको क्या चाहिए उनको पता है, वो कहाँ पे जाएंगे उनको पता है। और आई थिंक इनका पर्सपेक्टिव यही है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने रास्ते से हटेंगे नहीं, दूसरों को हटना है। तो मुझे क्यों लग रहा है कि दे आर जिद्दी एंड एट द सेम टाइम दे आर हाई एम्बिशियस, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर इंटेलेक्चुअली ड्रिवन और आइडिया ड्रिवन। लाइक उनको जो आइडियाज़ है उसको वो वास्तवायित करेंगे ही करेंगे। एंड अपरेंटली मुझे लग रहा है कि वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज कर रहे हैं खुद को। तो पर्सपेक्टिव यही है कि अभी जैसा है वैसे चलने दो, बाद में जाके वो बदलेंगे। दे आर अ बिट इन अ हरी। तो हो सकता है कि कोई काम को वो जल्दी ख़त्म करेंगे, वो हो भी सकता है कि वो आपके साथ मिलने के लिए आए हैं एंड बहुत क्विक टाइम के लिए आ रहे हैं एंड देन उनको वापस अपने काम पे जाना है, वापस कोई कंट्री पे जाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि छुट्टी लेके वो आ रहे हैं एज ए लाइक दे आर रनिंग आउट ऑफ देयर टाइम। द नाइट ऑफ शोर्ड्स, उनको कम समय में कुछ बहुत बड़ा काम करना है, कम समय में अपने लक्ष्य को पूरा करना है। सो दे आर प्रोबेबली साउंडिंग अ बिट, आप कह सकते हो कि आउट ऑफ पेशेंस या फिर इम्पेशेंस आप कह सकते हो। लाइक उनको बहुत जल्दी काम करना है, बहुत जल्दी काम खत्म करना है एंड उनके पास टाइम नहीं है कि बात करके बैठ के, क्योंकि ऑलरेडी वो प्लान कर चुका है, ऑलरेडी वो डिसीजंस ले चुका है, अब सिर्फ बारी है कि उसको एक्चुअलाइज करना अपना प्लान का। ओके दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। लेट्स सी व्हाट वुड बी देयर नेक्स्ट एक्शन। क्या है उनके नेक्स्ट एक्शन? Ooh, the Six of Cups. उनका एक्शन से आपको सरप्राइज देना, उनका एक्शन से आपको लव ऑफर करना, उनका एक्शन से और उनका जो एक्शन है वो है आपके साथ शादी करना या फिर आपके साथ यूनाइटेड हो जाना या फिर आपको मदद करना। द सिक्स ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली बॉन्डिंग, सिक्स ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड, सिक्स ऑफ कप्स रिप्रेजेंट करते हैं नॉस्टैल्जिया। सो उनको बचपन में जो नहीं मिला है वो है प्यार, क्योंकि ये पर्सन प्रैक्टिकल थे तो इनके फैमिली ने इनको शायद प्यार से बहुत दूर रखे हैं। टू ऑफ वॉन्ट्स, ये पहले से ही एम्बिशियस थे। सो इनको ज़िंदगी में प्यार नहीं मिला, इनको ज़िंदगी में मज़े करने का वक्त नहीं मिला। द सिक्स ऑफ कप्स
ये पर्सन को पता है कि आप इनके सोलमेट हो। इस पर्सन को पता है कि आपके पास वो आएँगे तो उनको वो प्यार मिल सकता है। इस पर्सन को पता है कि आप बहुत नेक एंड इनोसेंट एंड ऑनेस्ट इंसान हो। इस पर्सन को पता है कि आप चाइल्डहुड में भी बहुत स्ट्रगल किए हो, तो आपको भी एक बचपन नहीं मिला, तो वो खोया हुआ बचपन लौटाने के लिए आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम खुद भी उस बचपन को एन्जॉय करने के लिए आ रहे हैं। आई थिंक बहुत सारे ओल्डर कपल को मैं देखता हूँ, जो लोगों का शादी होता है 50s के बाद, एंड वो लोग बहुत खुश रहते हैं और बाकी के लोग बहुत जेलस होके बहुत गंदे-गंदे कमेंट्स करते हैं। ओह माय गॉड! दे आर गेटिंग मैरिड एट दिस एज। ओह माय गॉड! बट मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि दे आर नॉट गेटिंग मैरिड, दे आर लाइक डिसाइडिंग दैट दे वांट टू स्टे। वो मुँह नहीं मार रहे किसी और के साथ, वो लोग रह रहे हैं। आई थिंक ये ऐसे इंसान हैं जिनको पता है कि उनको अपने लाइफ में क्या चाहिए, कौन से स्टेज में क्या चाहिए। सो वो एज, उम्र ये सब नहीं देखते। मैंने पहले भी कहा था कि एज गैप काइंड ऑफ है। सो सिक्स ऑफ कप्स और भी सिग्निफाई करते हैं कि आपका उम्र और उनका उम्र में गैप है। वो बड़े, आप छोटे हो सकते हो, आप छोटे, वो बड़े हो सकते हो, आई डोंट केयर, बट डेफिनेटली इस रिश्ते में वो एक मिठास ले आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप दोनों एक रोमांटिक कनेक्शंस में हो तो डेफिनेटली वो प्यार लौटाएंगे। अगर काइंड ऑफ कोई कजिन हो तो वो आपको उस चाइल्डहुड वाले फीलिंग्स लेके आएंगे। एंड कुड बी पॉसिबल अगर कोई पुराने दोस्त हो, जो पॉसिबल है कि मैंने पहले ही कहा था कि इनको सोशल मीडिया पे इन्होंने ढूंढे आपको, बट आपने इनको मदद किए हुए थे, तो वो मदद लौटाने के लिए आएंगे। सो ये दे आर वेरी क्लियर, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। इनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो कहाँ पे पहुँचेंगे, एंड दे विल बी सुपर सक्सेसफुल। ये तो सिक्स ऑफ कप्स तय कर देते हैं। लेट्स सी कि यूनिवर्स का क्या कहना है आप दोनों के लिए। यूनिवर्स का क्या कहना है। और द फर्स्ट कार्ड इज द डेविल। तो आई थिंक यहाँ पे है कि आप डरो मत, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर बन चुके हो। द डेविल ऑल्सो मीन्स कि जिंदगी को आप प्यार नहीं कर रहे हो, रैदर जिंदगी से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। सो यू आर अटैच्ड विथ सम टॉक्सिक थिंग्स एंड ऑल्सो यू आर नॉट सीइंग थिंग्स करेक्टली। देखिए डेविल का एनर्जी मतलब क्या है कि एक झूठे चीज़ों के साथ आप हो और आप एक ओरिजिनल चीज़ों को मिस कर रहे हो। सो कट द कॉर्ड एंड एक्सेप्ट द लाइफ in a different way, or accept life with your open arm. आई थिंक द डेविल का कार्ड आपको बता रहे हैं कि आप अपने दिमाग से नेगेटिव आइडियाज़, नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस, नेगेटिव चीज़ों को हटाओ, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ नया आ रहा है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को नेगेटिव तरीके से रखेंगे तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हो। सो आप अपने पास्ट के बारे में सोच के इस नए अपॉर्चुनिटी या फिर इस सीक्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। द डेविल, आपको समझना है कि जो कुछ अटैचमेंट ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुत अच्छा होता है बाहर से, बट अंदर से सड़ा हुआ होता है। सो आई ऑल्सो फील कि इस टाइम पे यूनिवर्स भी वो कह रहे हैं कि ये डायबॉलिकल एरा आप ख़त्म कीजिए। कई कबार हम लोगों का एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहता है, कई कबार हम लोगों को बहुत कुछ चाहिए होता है, बट हम लोग सिंप्लिसिटी को भूल जाते हैं। तो ये हाई एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण है। तो डेविल सिखाते हैं कि इस टाइम पे ना आपका एक्सपेक्टेशंस वगैरह वगैरह जो भी आपका क्राइटेरिया है उसको साइड पे रखिए। यूनिवर्स जो गिफ्ट दे रहे हैं आपको उसको एक्सेप्ट कीजिए। यू नीड टू कट दोज एक्सपेक्टेशंस, दोज पास्ट, दोज एनर्जी ड्रेनिंग कॉर्ड्स एंड एक्सेप्ट लाइफ द वे इट इज। लेट्स सी oh the second advice is the death। तो मीन्स ट्रांसफॉर्मेशंस, तो एक रिबर्थ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक इंडिकेशंस है कि एक पास्ट बेहतर इंसान बन के आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, या फिर आप बेहतर इंसान बन के अपने पास्ट को छोड़ के एक नए ज़िंदगी बिताने के बारे में सोच रहे हो। ओवरऑल द डेथ का कार्ड मीन्स द टाइम हैज़ कम जब आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना है। ओके, लाइक डेथ किसी का बात नहीं सुनते हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो और ये कनेक्शंस, ये सीक्रेट कनेक्शंस को आपको अपनाना ही है।
अब नो नहीं बोल सकते हो। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये आपका जॉब का स्टेटस के सिंबल है कि हो सकता है आप जॉबलेस थे, अब आप जॉब मिलेगा। हो सकता है कि आप बिजनेस की तलाश कर रहे थे, अब आप बिजनेसमैन बनेंगे या फिर बिजनेस वुमेन बनेंगे। जो भी है, एक चेंज होगा आपकी परिस्थिति में। हो भी सकता है कि आप अनमैरिड थे, अब मैरिड बनेंगे। हो भी सकता है कि आप लाइक सिंगल थे एंड देन आप रिलेशनशिप पे जाएंगे, तो कुछ स्टेटस चेंज होगा। Oh, the Nine of Pentacles. Safety, security. So you'll be protected by angels, you'll be protected by माँ काली, you'll be protected by nature. So the Nine of Pentacles बता देते हैं कि देखिए एक्चुअल में आप गेन कर पाएंगे मोमेंटम, आप अपने शक्तियों को वापस गेन कर पाएंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स बताते हैं योर लाइफ विल बी filled with luxury, your life will be filled with friends, your life will be filled with joy, happiness. क्यों? क्योंकि आप खुद को बदलने के बारे में सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो, चीज़ नहीं कर रहे हो। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जिस तरीके से आप यूनिवर्स का ख्याल रखेंगे, यूनिवर्स भी आपको उस तरीके से ख्याल रखेंगे। सो इट्स अ वाइस वर्सा। आपका कर्म आपको बचाएंगे। लुक एट द सिक्स ऑफ कप्स। डेफिनेटली जो आपको नहीं मिला बट आपका हक में था, जो आपका हक था वो आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं ये रीडिंग मुझे ऐसा बता रहे हैं कि एक सीक्रेट पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं और वो आएंगे, बट आप शायद उनको इनकार कर सकते हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बिकॉज ऑफ योर पास्ट ट्रॉमा। नहीं, यहाँ पे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्म होना है, यहाँ पे जो नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है और जो हो रहा था उसको कट ऑफ करना है। आई थिंक आप बहुत टेंस थे कि क्या होगा पता नहीं, बट यहाँ पे जो मिल रहा है कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू किसी किसी के लिए, जॉब किसी किसी के लिए, बिजनेस किसी किसी के लिए, दोस्ती किसी किसी के लिए, यहाँ तक कि कोई सीक्रेट कनेक्शंस, क्योंकि नाइन मतलब ये सीक्रेट मैरिज, सीक्रेट कमिटमेंट, सीक्रेट लिव इन, जो भी है वो एक सेफ एंड सिक्योर तरीके से होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई अलाउ माई डिवाइन सीक्रेट पर्सन। मैं मेरे डिवाइन सीक्रेट पर्सन को अलाउ कर रहा हूँ। एंड इस रीडिंग को शेयर करिए आप, हैशटैग देखिए माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जय माँ काली।